हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो दो इंसेक्ट किलर स्प्रे को लेकर एक स्लाइम को मार देता है, जिसको मार करके उसको एक स्टोन भी मिलता है। और वो स्टोन को पकड़ते हुए सोचता है कि मैं इस फर्स्ट फ्लोर के 999 स्लाइम मोस्टर्स को मार चुका हूँ और फिर भी लोग मुझे एक नौसिखिया हंटर कहते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अब एक और स्लाइम को मार के अपना 1000 स्लाइम क्लियर का और इसके बाद वो अगले स्लाइम को मारने जाने लगता है। और जिस जगह पे ये अभी है यहाँ पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। और ऐसा क्यों, ये कुछ देर बाद पता चलेगा। और उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्लाइम दिखाया जाता है, जिसको उसकी आंखों की वजह से उस स्लाइम का पूरा बायोडाटा दिख जाता है, जिसकी एचपी उसको बिल्कुल किसी गेम की तरह दिख रही होती है, उसकी एचपी कितनी है और कैसे है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस स्लाइम के पास जाके अपने इंसेक्ट किलर स्प्रे को लेकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो भागने लगता है। और तभी हमारा एमसी एक कोल्ड स्प्रे गन लेकर उस स्लाइम पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो स्लाइम मारा जाता है। और वो मारते हुए उसको सोचता है कि तुम भले एक रेयर स्लाइम हो, लेकिन तुम भी मेरी स्ट्रॉन्ग जेट स्प्रे गन से बच नहीं सके। पर वो उसको मारने के बाद वो ये देखता है, उसको पता चलता है कि उसको उस स्लाइम को मारने के बाद भी उसका कोई भी लेवल अप नहीं हुआ है। लेकिन वो इसकी चिंता ना करते हुए जिस स्लाइम को उसने मारा होता है उसको मार उसके पास जाकर वो अपना जेड स्टोन उठाने लगता है। और वो जेड स्टोन को उठा के देखता है कि उसके पीछे एक परी सी कोई आकृति बनी हुई है। और हमें पता चलता है ये कोई कार्ड नहीं, एक सर्वेंट कार्ड है। और इसके बाद हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है ताइगो रोकादी। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ ये नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं इसको एक अलग नाम दूंगा अपनी तरफ से। सो गाइस, मैं हमारे मेन कैरेक्टर ई चैन नाम से बुलाऊंगा। और इसके बाद ई चैन अपने इस कार्ड को चेक करता है, जिससे उसको पता चलता है ये एक वेलकरी है जिसका नाम सिल्फी होता है। और ई चैन इस कार्ड को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। और तभी वो इधर उधर देखता है कि यहाँ कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी ने मुझे इस कार्ड को मेरे साथ देख लिया, मेरे पास देख लिया, तो फिर लोग मुझसे इसे छीन लेंगे, क्योंकि ये जो सर्वेंट कार्ड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। इसके बाद ई चैन अपने फ़ोन में चेक करता है कि ये सिल्वी किस तरीके का कार्ड है। फिर ये इसको पता चलता है कि इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है फ़ोन के अंदर। और वो सोचता है कि ये वेलकरी एक डेमीगॉड होती है, कहीं ये एक रेयर कार्ड तो नहीं है। फिर वो ये सब कुछ सोचते सोचते इस डंजन से बाहर निकलने लगता है। और तभी वो बाहर जाते जाते उसको कुछ हंटर दिखाई देते हैं, और उनको देखते हुए काई तो सोचता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसा आर्मर होता। और फिर ईचेन सोचता है कि मैं अपने इन जेम स्टोन्स को बेच दूंगा ताकि मुझे कुछ पैसे मिले, पर उसको कुछ चिल्लड़ी मिलती है इनसे। और फिर ये चैन उस चिल्लड़ को अपने जेब में रखते हुए उस लड़की से पूछता है कि अगर मुझे कोई एक रेयर कार्ड मिलता है तो मैं उसे बेचूं तो मुझे वो कितने का मिलेगा। और फिर वो कैश काउंटर पे बैठी हुई लड़की ई चैन को बताती कि जहाँ तक उसको पता है कि ये एक ऐसा कार्ड, अगर रेयर कोई कार्ड हो तो वो 1 बिलियन तक का बिक सकता है। और फिर इसके बाद ई चैन वहाँ से जाते हुए उन कार्ड को लॉकर में रख देता है और डंजन से बाहर निकलते हुए बस 1 बिलियन अमाउंट के बारे में ही सोच रहा होता है। और इसके बाद काइतो उस डंजन से बाहर आ जाता है। बाद हमें टेक्निकल डंजन का ऊपर से व्यू पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दुनिया के हंटर्स को डंजन एक्सप्लोरर कहा जाता है, और ज़्यादातर बच्चे डंजन एक्सप्लोरर ही बनना चाहते हैं। दूसरी ओर ही चैन जो कि पैसों के बारे में ही सोचे जा रहा होता है, लेकिन और तभी वहाँ पर इसके दोस्त आते हैं सिंजी और हयातो। इन दोनों के पास भी उनके पास भी डंजन पास होता है, जिसे दिखाकर आप डंजन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों अपने डंजन पास का इस्तेमाल फालतू के कामों में करते हैं। और तभी ये तीनों घर जाने लगते हैं, और घर जाते हुए आपस में तीनों बात कर रहे होते हैं। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैसे इन तीनों को इनका डंजन पास मिला होता है, ये तीनों सीधा ही सेकंड फ्लोर पर चले गए होते हैं। और यहाँ ये तीनों एक गोबलिन को मिलकर हमला करते हैं, और इस गोबलिन से ये तीनों मिलकर पिट के ही आ जाते हैं। और जिसके बाद ई चैन के दोस्तों ने तो डंजन में जाना ही बंद कर दिया होता है, क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा डर गए होते हैं। हे काइतो, तुम 2 सालों से सिर्फ स्लाइम को ही मार रहे हो, आखिर तुम स्लाइम को हराने की इतनी कोशिश क्यों करते हो?
और तभी ईचन इनसे कहता है कि यार काफ़ी सारी बातें हैं, कभी फुर्सत में बताऊंगा तुम लोगों को। और इसके बाद ईचन अपने घर की तरफ जाते हुए एक घर की ओर देखता है और फिर वो उस घर से आगे बढ़ने लगता है। और उसी टाइम पे हमें उस घर में एक लड़की दिखाई जाती है और उसके बाद ईचन उस घर से आगे चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ईचन अपने घर पहुंच चुका होता है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि डंजन की खोज लगभग 13 साल पहले हुई होती है और काई तो इस डंजन के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी कर रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ईचन नहा रहा होता है और नहाते नहाते वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने किसी मास्टर के साथ सर्वेंट का संबंध बना लिया तो क्या होगा। और वो सोचने लगता है कि 1 बिलियन पैसों के साथ मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, लाइक आर्मर, सॉर्ड और कई सारी कीमती चीज़ें और गेम्स वगैरह वगैरह ये सोच रहा होता है। और इसके बाद काइतो स्कूल जाने लगता होता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि काइतो स्कूल पहुंच गया है और तभी उसको वही लड़की दिखाई जाती है जो रात को उस घर के अंदर दिखी होती है, जिस लड़की का नाम होता है हारू का कासोराकी। और फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर ये दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं। और और तभी हारुका ईचन से कह रही होती है कि कल रात मैंने तुम्हें घर जाते हुए देखा था, तुम कहाँ से जा रहे थे, मतलब तुम कहाँ पर गए थे। और तभी काइतो कहता है कि, और ईचन बोलता है कि मैं एक पार्टी में गया था शिनजी और हयातो के साथ। लेकिन तभी वहाँ पर ईचन के दोस्त आ जाते हैं और ईचन उनके पास जाके कहता है कि प्लीज़ यार, हारुका को पास जाके ये मत कहना कि हम दोनों तीनों रात को कहाँ कर रहे थे, कहाँ पर गए थे। और जब हारुका इन तीनों से पूछती है कि तुम तीनों ने पार्टी में क्या किया, तभी ये तीनों एक दूसरे को मुंह शक्ल देखते हुए अलग अलग जवाब देखने लगते हैं। और फिर इनका ये आंडे बांडे सवाल के जवाब देकर हारुका अपना मुंह फुलाते हुए इनसे कहती है कि तुम लोग फिर से कल डंजन में गए थे ना। और ईचन हारुका से कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हारुका भी इसकी बात मान लेती है और फिर हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है।